मैं अनुराग सर को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं 10th का पेपर ऑनलाइन क्लास करके ही दी हूँ, अनुराग सर से पढ़कर ही दी हूँ। मेरे अनुराग सर का मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वो इतना संघर्ष करके हम लोग को यूट्यूब पर पढ़ाते हैं कि अगर मैं उनका धन्यवाद करूं तो वो भी कम है। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। विद अनुराग सर को देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमारी स्टडी को लेकर हमारी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। मेरा 10th में 90.33% आया है, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता एंड EMS विद अनुराग सर को देना चाहूँगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है प्रश्न के निम्नलिखित समीकरणों का गुणनखंड विधि से क्या करना है, हल करना है। तो गुणनखंड विधि का मतलब जानते हैं कि मध्य पदों को तोड़ के गुणनखंड करना है, लेकिन सिंपल अगर दिया रहता है इसको लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन करनी वाले में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। यहाँ पे मैं ट्रिक बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कैसे आपको करनी वाले को करना है। तो यहाँ पे आपको तरीका है कि पता है कि शुरू वाले और लास्ट वाले का गुणा करते हैं तो 3 दूना हो जाएगा 6, यानी गुणा करने पे हमें 6 लाना है और ये चिन्ह देखा जाता है लास्ट वाले के साथ। जोड़ने पे कितना लाना है, 2 कड़ी में 6। देखिएगा गुणा करने पे हमें 6 लाना है और जोड़ने पे लाना है 2 कड़ी में 6। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनका हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 6 आएगा और जोड़ेंगे तो हमारा 2 कड़ी में 6 आ जाएगा। तो देखिएगा कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6, देखिएगा कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, आपका हो जाएगा 2 कड़ी में 6, जोड़ने पे आ जा रहा है। और अगर गुणा करते हैं तो कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6 क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, कड़ी हट जाएगा। देख रहे हैं ना, इस तरह से आपको निकाल लेना है। यानी यहाँ पे आपको लिखना है क्या, यहाँ पे लिखेंगे कि 3x² माइनस 2 कड़ी में 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6, यहाँ पे x लिख देंगे प्लस 2 लिख लेंगे बराबर 0। यानी देखिएगा इसको हम तोड़ दिए हैं, मध्य पदों को तोड़ दिए हैं 2 भागों में, जोड़ेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। चूंकि आगे माइनस है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 3x², आगे माइनस है, गुणा करेंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा और x इसके साथ आ जाएगा। यानी माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कड़ी में 6x माइनस कड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको ना लिख के इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों में सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे होती है कि कॉमन क्या है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ x नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, आप लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 x² को वैसे लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए जैसे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उस तरह से कॉमन नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पे तो x कॉमन नजर आ रहा है, लेकिन x लेंगे तो आपका आंसर नहीं आने वाला है। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं नजर आ रहा है, तो इसको तोड़ लेना है। जैसे 3 को लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 x² लिख दीजिए, माइनस कड़ी में 6 को लिख सकते हैं, 3 दूना अच्छा होता है ना, तो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 और यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस इसको भी लिख लीजिए कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2, यहाँ पे x लिख लीजिए, प्लस 2 को लिख सकते हैं कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 बराबर 0 लिख लीजिए। हमने कुछ नहीं किया, बस इसको तोड़ दिया, इसका गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 कड़ी में 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है और यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा आपको तोड़ लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा दोनों में क्या है, कड़ी में 3। इसके पहले इसमें नहीं दिखाई दे रहा था कि कड़ी में 3 कॉमन है, लेकिन आप देखिएगा इन दोनों में दिखाई दे रहा है ना कड़ी में 3 कॉमन है। तो यहाँ से कड़ी में 3 कॉमन ले लीजिए और x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से क्या बचेगा, कड़ी में 3 बच जाएगा, एगो x बच जाएगा और माइनस यहाँ पे बच जाएगा कड़ी में 2। और जो यहाँ पे आया है वही यहाँ पे आना चाहिए, तो माइनस यहाँ पे देखिएगा इसके पहले हमको कड़ी में 2 इसमें कॉमन दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही तोड़े हैं यहाँ पे क्या हुआ, देखिए कड़ी में 2 यहाँ भी है, कड़ी में 2 यहाँ पे, x नहीं है तो यहाँ पे ले लेंगे कड़ी में 2 कॉमन, हमारे पास बचेगा कड़ी में 3x और माइनस कॉमन लिया जाता है आगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस हो जाएगा कड़ी में 2 इक्वल टू 0। अब देखिएगा दोनों में क्या होगा, कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2, कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2, दोनों में बराबर आ गया ना। जब तक बराबर नहीं आएगा तब तक हमारा क्या होगा, सवाल ये सही नहीं होगा। तो यहाँ पे हो गया। अब चलिए इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते हैं। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। यहाँ पे हमारा कॉमन क्या है, देखिएगा यहाँ पे है कड़ी में 3x और यहाँ पे क्या है माइनस कड़ी में 2। ये हमारा कॉमन जब निकल जाएगा तो जैसे देखिएगा ये भी इसमें है, ये भी है, तो ये निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, कड़ी में 3x बचेगा, यहाँ पे माइनस कड़ी में 2 बचेगा, यानी यहाँ पे बचेगा कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 इक्वल टू 0। और देखिएगा दोनों एक ही है तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख सकते हैं, यानी कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 बराबर 0 हो जाएगा और कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू है माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग
हो जाएगी। एक मान ये निकल गया और यहाँ पे भी सेम टू सेम मान निकलेगा, चूंकि दोनों क्या है हमारा एक ही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रश्न इजीली समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं एकमात्र चैनल है आपको जो वहाँ पे क्या करेगा बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी 100% तैयारी मैं कराने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में। मैंने नया बैच आज से स्टार्ट कर दिया है, फ्री लाइव क्लासेज वहाँ पे दिया जा रहा है, PDF नोट दिया जा रहा है, मैराथन क्लासेस दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री में। इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट करेंगे, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे ज्वाइन करिएगा। नए बैच का पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। और मेरा जो टारगेट यही है कि आपका क्या हो जाए बोर्ड एग्जाम 2023 में 95% आए, और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं तैयारी करा रहा हूँ।